आप सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में ट्राइंगल का पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 7 बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 का नाम है ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स क्लास 9th के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या होते हैं। अभी तक जो 2 वीडियोस अपलोड मैं कर चुका हूं, उसमें मैं 9th और 10th दोनों का बेसिक समझा चुका हूं। मैं बहुत सारे टॉपिक वहां पे क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 9th क्लास में जो अपन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले भी कुछ हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और भी थोड़ा बेसिक नॉलेज अभी हमें लेना बाकी है। तो आओ हम बात करते हैं आज राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्राइंगल की। ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल, ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एक एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। The side opposite to 90 degree is called hypotenuse. क्लियर? उसे क्या बोला जाएगा? हाइपोटेन्यूस बोला जाएगा। The other two sides, 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल के अंदर, तो एक साइड को अगर हाइपोटेन्यूस बोल दिया गया है जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट है, तो जो दो बची साइड्स, द अदर टू रिमेनिंग साइड्स कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड बेस। इसे हम परपेंडिकुलर एंड बेस कह देंगे। क्लियर है? 3 साइड्स हो चुकी है, 3 साइड्स का एक ट्राइंगल बन जाता है, जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसके जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। और हाइपोटेन्यूस जो होती है वो दी लॉन्गेस्ट साइड होती है। जो हाइपोटेन्यूस होती है वो दी लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्योंकि यहां पे हम एक नोट लगा के एक बात लिखेंगे, the longest side will be always opposite to the largest angle of any given triangle। किसी भी गिवन ट्राइंगल के अंदर जो एंगल सबसे बड़ा होगा, किसी भी गिवन ट्राइंगल के अंदर जो एंगल सबसे बड़ा होगा, उसके जस्ट सामने वाली साइड ही सबसे लॉन्गेस्ट होगी, सबसे लंबी होगी। क्लियर है? तो आइए फटाफट से राइट एंगल ट्राइंगल की इमेज बना ली जाए और राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ चीजों को समझा जाए। नाम देते हैं इसे ABC। जान चुके हैं कि एक एंगल क्या होगा? 90, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोल दिया जाए? हाइपोटेन्यूस। नीचे वाली साइड को बेस ले लेते हैं, इस वाली साइड को ले लिया जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। होप सो ये दिख रहा होगा, बिल्कुल आसानी से दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो यहां पे एक और पॉइंट लगाते हैं और लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भैया? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपो का जो स्क्वायर होगा, जो दी लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा, जो हाइपो का जो क्या होगा? स्क्वायर होगा, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। कौन होगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि कुछ चीजें जो हमें गिवन होंगी और कुछ हमें नहीं गिवन होंगी, तो जो नहीं गिवन होंगी उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और हमारे को यहां से डायग्राम गिवन है। हमारे को यहां से क्या गिवन है स्टूडेंट्स? डायग्राम गिवन है।
और यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 90 है, यहाँ 12 है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये? ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर? हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलेगी कि जो हाइपो होगा उसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। क्लियर है? तो हाइपोटेन्यूज कितना है? x, तो x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। और बेस कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 प्लस 144, तो x स्क्वायर यहां से हो जाएगा 169, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट में 169, तो x बन जाएगा आपका 13। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, जो ये यहां से 5, 12, 13 ये जो निकल करके आए हैं, ये 5, 12, 13 ये जो निकल करके आए हैं, इन्हें बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोला जाता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यही होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं यहां से 6, 8 और 10 की, तो ये भी क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चेक वेदर द गिवन फॉलोइंग्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? आप इसके अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं पता लगाने के लिए बस उस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देंगे। अगर RHS इक्वल LHS हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। हर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं होगा, ये होगा। चलो इसको चेक करते हैं कि ये वाकई में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा या नहीं, चेक करते हैं। तो आप देखिए कि दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर का सम, दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो दो छोटी वाली साइड कौन सी है? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल कर दिया 10 के स्क्वायर के। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इक्वल 100 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 6, 7, 8 भी क्या है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। होप सो यहां तक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये ट्रायंगल का बेसिक ही समझिए क्लास 9th के बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे जो ट्रायंगल उसकी प्रॉपर्टी में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनइक्वलिटीज वैसे जो है वो सिलेबस से हट गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो चीज भी यहां से क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली वो क्या चीज है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहां से। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम पे हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के एंगल पे। देखो एक बात को ध्यान से सुनो, आप लोग ये जानते हो कि यहां से अगर कोई भी ट्रायंगल बनाया जाएगा तो आप ये कहेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू क्या होगा? 180। बिल्कुल ये बात क्या आप कह सकते हैं? बिल्कुल आसानी से ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे ये बात नहीं करने वाला हूं। मैं यहां पे कुछ और ही बात करने वाला हूं। मैं यहां से इस BC साइड को थोड़ा क्या कर दिया? मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। BC साइड को मैंने क्या कर दिया? थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बना, इसे बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्या है ये स्टूडेंट्स? ये है आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब यहां से इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए ध्यान से देखिए। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए ध्यान से देखिए। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल C। क्या? या मैं नाम दूं अगर इसे D, तो यहां से, अब एक्सटीरियर बोलने की जरूरत नहीं है, ACD भी बोल सकता हूं। अब मैं ACD भी बोल सकता हूं। तो ACD होगा, जो ACD होगा वो इस बगल वाले को भूल जाइए, इस बगल वाले को भूल जाइए, इन दोनों का क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। तो BAC, एंगल BAC प्लस एंगल CAB, BAC एंड ABC, जो दो ओपोजिट एंगल हैं उनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अब ये स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि इसके बेस को ही एक्सटेंड किया जाए, यहां से हम इसके कोई भी साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं यहां से कि अगर ये कोई ट्रायंगल है PQR
और यहां से इसे PR को या RP को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा, वो जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो हम यहां से क्या कहेंगे, हम यहां से कहेंगे एंगल SPQ। जो बाहर एंगल बन रहा है वो इस बगल वाले को छोड़ दो, इन दोनों का क्या बनेगा, सम बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां से मैं लिखूंगा एंगल PQR प्लस एंगल PRQ। आ गई बात समझ में, PRQ प्लस PQR। तो यहां से ये भी हो सकता है। चलो इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि ये ज्यादा अच्छे से हमारे को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहां से बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें डायग्राम यहां से गिवन है, डायग्राम यहां से गिवन है, और यहां पे इसने लिख दिया है 78 डिग्री, यहां लिख दिया है 32 डिग्री, और यहां लिख दिया है x। कर दें इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। आप लोग जानते हैं कि जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इस बगल वाले को तो छोड़ दो, बगल वाले को तो छोड़ दो। अगर आप किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल में से एक एंगल को छोड़ रहे हैं बच्चों, अगर आप किसी ट्राइंगल के तीनों हैं, देखो रट्टाफिकेशन से नहीं काम चलेगा, समझ लो, एक बार समझ लोगे हमेशा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये बाहर वाला जो एंगल है ये किन दो एंगल का सम बनेगा, वो इसको तो आप भूल जाओ, इसके जस्ट बगल वाले को तो भूल जाओ आप, और जो बच गए उन दो का सम कर दो। क्लियर है? तो यहां से क्या होगा, जो 78 होगा वो इक्वल होगा 32 प्लस x के। तो यहां से x क्या आ जाएगा बच्चों, 78 माइनस 32। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो कितना आया, 6 आया, 7 में से 3 गया तो 4। तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, 46 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां से इस बार इस साइड को आगे बढ़ा दिया गया है, यहां लिख दिया गया है x, यहां लिख दिया गया है x, ठीक है, और यहां भी लिख दिया गया है x, और यहां लिख दिया गया है आपका, यहां लिख दिया गया है 160। यहां कितना लिख दिया गया है, 160। कैसे कर देंगे इसको, नाम देते हैं इस ट्राइंगल को ABC, यहां से D। तो हम जानते हैं कि जो 160 इक्वल होगा वो x प्लस x के होगा, तो 2x कितना आ जाएगा यहां से 160, तो x की वैल्यू हो जाएगी 160/2, दैट इज 80 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? बहुत बढ़िया। तो यही जो है आज का हमारा टॉपिक यहां से हुआ कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कैसे, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का हमें देखना आना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके बारे में बात कर रहा है, कहां एक्सटीरियर एंगल बन चुका है, कहां एक्सटीरियर एंगल नहीं बन रहा है। इंटरनल एंगल्स के क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इक्वलिटीज की। जो रूल्स है ट्राइंगल का, ट्राइंगल के फॉर्मेशन का जो रूल्स है वो क्या है, रूल ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेशन क्या है, रूल ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेशन या फिर लॉ ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेशन। ट्राइंगल फॉर्मेशन का एक लॉ है, इसे समझते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम प्रॉपर चैप्टर पे आ जाएंगे और कॉन्ग्रुएंसी समझेंगे सबसे पहले, और फिर कॉन्ग्रुएंसी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत आसानी से करवा दूंगा। फिर लेकर के आऊंगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम बात करेंगे आरडी, आरएस और बहुत सारी ऐसी रेफरेंस बुक्स जो बच्चों के लिए सरदर्द बनी हुई है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उठा के यहां लगाएंगे और आपको आसानी से समझाएंगे। तो बात करते हैं लॉ ऑफ फॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेशन की। देखो ट्राइंगल फॉर्मेशन का रूल क्या है कि अगर मान लो आपने कोई भी ट्राइंगल बना दिया, मान लो अगर आपने कोई भी ट्राइंगल बना दिया, उस ट्राइंगल का नाम दे दिया आपने कैपिटल ABC, तो आप एक बात याद रखो कि जो एंगल A के सामने वाली साइड है या वर्टेक्स A के सामने वाली साइड है, ऑपोजिट वाली साइड है, उसे स्मॉल a से हमने बता दिया। क्लियर है? B के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल b से बता दिया और C के सामने वाली साइड को हमने किससे बता दिया, स्मॉल c से बता दिया। अब यहां पे कुछ रूल लागू होने वाला है, यहां पे कुछ रूल लागू होने वाला है। रूल क्या लागू होने वाला है कि यहां से जो a प्लस बी होगा, जो a प्लस बी होगा वो C से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। a प्लस बी जो होगा वो C से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? और जो a माइनस बी होगा, जो इनका डिफरेंस होगा, वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए C से। क्लियर है? ये कंडीशन अगर फॉलो करती है, ये कंडीशन अगर फॉलो करती है तो कोई भी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती तो उन तीनों लाइन सेगमेंट से ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। अभी मैंने C की बात करी है तो मैं यहां से क्या बात कर सकता हूं, A की बात कर सकता हूं कि A छोटा होगा किससे, B प्लस C से,
और a यहां से बड़ा होगा b माइनस सी से। होप सो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ a c के लिए बात की, अब मैं a के लिए करता हूं, अब मैं करता हूं b के लिए कि जो b होगा उससे बड़ा होगा a प्लस सी, या फिर a प्लस सी a माइनस सी से b को बड़ा होना होगा, b को बड़ा होना होगा। क्लियर है? तो ये इनइक्वालिटीज है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। उसके अंदर पूछा गया है कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं, है ना। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, हमारी मर्जी से बना लेते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया और इसकी साइड्स हम ले लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें पता है कि हम इसकी जो साइड्स लेंगे वो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो होता होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, और कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। चलो एक काम करते हैं, इसे लेते हैं 5, इसे लेते हैं 3, इसे लेते हैं 4। ठीक, अब देखिए भैया, ए के सामने ये क्या आ गया आपका स्मॉल ए, बी के सामने क्या आ गया स्मॉल बी, और सी के सामने क्या आ गया आपका स्मॉल सी। ठीक, अब हमारी पहली कंडीशन क्या है कि सी मतलब 3 छोटा होना चाहिए 5 + 4 9 से। बिल्कुल 3 छोटा है 4 + 9 से। ठीक है, 3 बड़ा होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों डिफरेंस तो 1 है, 3 बड़ा है इससे। बिल्कुल करेक्ट है जी। अब a के बारे में देखते हैं। a क्या है हमारा 4, तो ये बोलता है कि 4 छोटा होना चाहिए किससे, इन दोनों के सम से। बिल्कुल छोटा ही है। और 4 बड़ा होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 4 2 से बड़ा ही है। आई होप आप लोगों को यहां तक ये समझ में आया होगा। ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है, और मैं एक बात आपको बता चुका हूं कि जिस भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, दी लॉन्गेस्ट होगी। और अगर एंगल कोई छोटा होगा तो उसके सामने वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या होगी स्टूडेंट्स, छोटी होगी। नेक्स्ट पार्ट में 9th क्लास के बच्चों हम जरूर मिलेंगे और बात करेंगे आपके फेवरेट चैप्टर की कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।